दे रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती हमें, पर हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का दे दो, और वो है 70 की। वो कसम खा के उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं, आपका और तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है, तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हम पे विश्वास कर ले, ठीक है। नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहा तो यार फिर जीवन किस काम का। सोचो वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ। हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है। और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। सर्वेश कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे राम नाम जप में प्रीति है, अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर अपने की अपेक्षा अनुरूप नहीं खरा उतर पा रहा हूँ, जबकि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर हर संभव प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मन खिन्न रहता है, मार्गदर्शन करें मेरी। उसे खिन्नता अच्छी चीज है, खिन्न रहना अच्छी बात है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। अगर हम भगवत भाव को लेकर खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो बहुत उन्नति की ये वृत्ति है। और संसार की तरफ से संतोष और भजन की तरफ से असंतोष, और अपने भजन में खिन्न रहना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, जैसा भगवान के दासों में जो सद्गुण पाए गए, जो समर्पण पाया गया, वो मेरे में नहीं है, नाथ आप देख लो। ऐसे असंतुष्ट रहना ये परमार्थ की उन्नति का लक्षण है। और इस पर गर्व होना कि मैं तो बहुत चकाचक सद्गुण संपन्न हो, ये लोग, फिर पतन का लक्षण है। अहंकार आ जाए अपने समर्पण का, अपनी भक्ति का, तो पतन का रास्ता खुल जाता है। ये जो भागवतिक गर्व है, ये वो गर्व नहीं जो पतन करने वाला कि मैं प्रभु का हूं, तो सब में प्रभु है, तो मैं सबका दास हूं। मैं प्रभु का हूं, इस बात की सिद्धि तभी होगी जब सबके दास बनोगे। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सब चराचर भगवंत रूप है, मैं सबका सेवक हूं, मेरे स्वामी प्रभु हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक आ जाए अजीब मस्ती भक्त में होती है, एक अलौकिक उन्माद भक्त में होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होते हैं। उसकी दृष्टि में परमात्मा होते हैं, सब में वही रमा है। जिसको हम जप रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो भेष बदलकर मेरे सामने बैठा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वही है, वही संत वेश में है, वही असंत वेश में है, सब रूपों में वही है। उसी सिया राम में सब जग जान। तो अच्छी बात है बच्चा, पर नाम जप करते रहो और पाप आचरण में कभी भी लिप्त मत हो, उसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो इनके उसमें, महाराज जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है
किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया वो अपने